हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। काफी लेक्चर्स हमारे यहाँ पर हो चुके हैं और कुछ अभी तो काफी रह गए हैं। तो चलिए, कोई नहीं, आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो तो बच्चों कॉपी और पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, पूरा चैप्टर मिलेगा आपको। ठीक है, A to Z सारे न्यूमेरिकल, सारी थ्योरी। चलिए, तो आज का टॉपिक लगाएंगे हेडिंग सब लोग क्या, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। molecularity of a reaction। this, ठीक है, molecularity of a reaction। चलिए, तो आप पहले बताएंगे क्या होता है molecularity। हालांकि आप छोटी क्लासेस से पढ़ चुके हैं, है ना, आपने 12th स्टैंडर्ड में बच्चों ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। किसी भी रिएक्शन के एलिमेंट्री स्टेप्स में या बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, मतलब आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हो आप, उसके उनके सम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, समझने के लिए जैसे हमारे पास एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट P। ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसमें क्या है बताइए। अब आपसे पूछ सकता है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है सपोज, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। या बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ सब रिएक्टेंट्स लिखे हैं कितने हैं, एक और एक दो। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई है बच्चों, दो हो गई है। समझ में आया। चलिए, अभी ऐसा है नहीं एक्चुअली में, तो समझा रहा था मैं, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिखता हूं और फिर आपको थोड़ा सा डीप में ले चलते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, तो डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एज रिप्रेजेंट बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं को सम को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है। ठीक है, तो देखिए, अब बच्चों इसके हिसाब से हमारे पास कैसे कैसे हो सकता है। देखो, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, सपोज वो क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर। क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर। नाम से क्लियर हो रहा होगा, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें क्या रहा होगा, एक मॉलिक्यूल हो रहा होगा आपका। जैसे क्या एग्जांपल के लिए, जैसे A गिव्स प्रोडक्ट P, तो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हमारे पास बच्चों Br2 है, क्या है हमारे पास, Br2, और सपोज ये टूटे क्या बन रहा है, दो Br रेडिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब बताइए हमारे पास कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक, तो यहां पर भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई इसकी बच्चों, 1 मॉलिक्यूलरिटी हो गई। क्लियर है। ठीक है ना। एक एग्जांपल और देख सकते हो, जैसे क्या आपका H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है, 1। अगर मैं इसको तोड़ दूं क्या बन जाएगा, इससे एक टूट H2O और प्लस हाफ O2, तो ये क्या बन गया, H2O, H2O2 gives H2O plus half O2। तो ये तीन एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं मैंने, ये तो इन जनरल है, इन दो एग्जांपल दे रखे हैं, इनमें क्या है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है बच्चों, 1 है। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए, समझ में आया ना, कोई ज्यादा टफ तो नहीं है। ठीक है, नोट करेंगे इसको, मैं हटा रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं क्या, ऐसे रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो, 2 हो। तो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए, तो यूनिमॉलिक्यूलर था, यहां लिख देते हैं H2O2 gives H2O plus half O2, ये था ना। अब देखिए, अब आता है हमारा दूसरा क्या, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर कैसी रिएक्शन है हमारी, बाई मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स। तो एग्जांपल के साथ ट्वाइस ऑफ HI गिव्स H2 और प्लस I2। अब बताएं आप लोग, कितना है इसकी मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है इसमें, रिएक्टेंट साइड 2, तो क्या हो जाएगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगा। समझ में आया। तो मॉलिक्यूलरिटी 2 कह लीजिए, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे C12H22O11
इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। क्या है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा इससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6, अगेन C6H12O6, एक ग्लूकोज बन गया और एक फ्रक्टोज बन गया। क्लियर है। चलिए देन हेड में आएंगे आप लोग क्या, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन या ट्राई मॉलिक्यूलर या फिर ट्राई ट्राई मॉलिक्यूलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर और ट्राईमोलिकुलर। ट्राईमोलिकुलर का मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हो ना। इसमें कितने होंगे रिएक्टिंग स्पीशीज, टोटल 3 हो रही होंगी। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे होता है हमारा ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2। ठीक है, देख लीजिए। अब आप इसमें करिए, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, क्योंकि सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है, इसके जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो क्या है, 2 यहाँ है और एक यहाँ, कितनी होगी टोटल 3। तो ये क्या होगी, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, या कह सकते हो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट करिए इसको, कर लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए या जैसे भी करना है। तो अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ठीक है, जब आप 11th-12th लेवल की बुक्स पढ़ते हो तो वो कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, वो क्या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। वो क्यों कहते हैं, किस बेस में कहते हैं, ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं इसकी जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, चलो मैं ऐसा करता हूं, पहले इसकी एक डेफिनेशन और लिखता हूं। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और लिख देता हूं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एक और डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है, लिखा है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच में भी क्या, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्या समझ में आई बात आपके, बताइए। तो ऐसी द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, वो क्या कर रहे हो, विच मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली। ठीक है, वो क्या करेंगी, एक साथ टकराएंगी आपस में और ये करेंगी किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेंगी या ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन करेंगी। ठीक है, तो उन रिएक्टिंग स्पीशीज के जो टोटल सम है उसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको समझाया ना, अभी ये लोग कहते हैं कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। बहुत सारी छोटी बुक्स में लिखा होता है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं, क्यों कह रहे हो ऐसा, एक्चुअली में उनका यह कहना है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर सकते, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे तो उनकी एक साथ टक्कर जो है संभव नहीं है, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा 3 से ज्यादा रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है 3 से ज्यादा, बड़ी बुक्स में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, मतलब रेफरेंस बुक जो है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं लिखा है। क्या करना है आपको, जैसे पहले तो आप एग्जांपल देख लिए इसके, है ना। ठीक है, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अगर लिख लिया तो देखो मैं एक बात बोल रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए। रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 आर वेरी रेयर बिकॉज द चांसेस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स आर वेरी रेयर। ठीक है, वो कहता है कि एक साथ 4 मॉलिक्यूल आपस में टकराएं और वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करें, ऐसा बहुत रेयर ही केसेस में होता है। इसलिए वो छोटी बुक्स कहती है 11th-12th लेवल की मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू जो है कैन नॉट एक्सीड बाय 3। ठीक है, वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी आप तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो उसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है बेसिकली। तो चलिए, तो समझ में आया। तो हमने इसलिए इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना बहुत रेयर है। देखो बट उसने रेयर लिखा है ना, मना तो नहीं किया है ना। चलिए, अब इसके बेस में जो है बच्चों हमारी मॉलिक्यूलरिटी ना 2 टाइप की होती है। एक होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलिए, तो आप लोग इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक। जैसा जैसे मैं लिखते जाता हूं बच्चा, इन सबको नोट्स बनाते रहा करें। ठीक है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, अब 2 टाइप की होती है। क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, मैं लिख देता हूं ऐसे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है।
और यहां क्या क्या मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है मैं आपको ये समझाता हूं। ठीक है, देखो एलिमेंट्री रिएक्शन तो बच्चों वही हो गई जो अभी तक आपने पढ़ी थी, जैसे क्या एग्जांपल के तौर पे H2O2 ले लीजिए, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है। इसका क्या बनता है, एक H2O बनता है और हाफ O2 बनता है। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी दिखाई पड़ रही है आपको, 1। एक और एग्जांपल ले लीजिए, क्या ट्वाइस ऑफ HI ले लीजिए, गिव्स H2 और प्लस I2, ये ले लीजिए। ये क्या है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते ही समझ जाओगे। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, वो बड़ी अजीब होती है। उसको देख के लगता है कि इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे क्या जैसे ट्वाइस ऑफ NO और ट्वाइस ऑफ O2। मैं चेक कर लेता हूं एक बार कोई एग्जांपल इसका बढ़िया सा। ट्वाइस H2, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ H2 और गिव्स NO2 और प्लस H2O। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट बनना है, देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, बैलेंस नहीं हुआ, N2 प्लस H2O है बच्चों, N2 प्लस 2H2। अब सही है, हाँ ठीक है। अब देखिए ये एक रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी आप बताएं। कहोगे सर इसकी मॉलिक्युलरिटी तो 4 हो रही है। ठीक है, 2 रिएक्टिंग स्पीशीज NO के है, 2 क्या है H2 का, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 4 नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज लिखी हुई है। इट मींस इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 4। बट ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली में जो एस टाइप की रिएक्शंस होती है मल्टीपल स्टेप में चलती है। मैं आपको एक रिएक्शन और दिखाता हूं बुक से लिख के, ट्वाइस ऑफ FeCl3 प्लस 6Ki, ट्वाइस ऑफ FeCl3 प्लस 6 ऑफ Ki। तो इससे बनता है ट्वाइस FeI2, ट्वाइस ऑफ FeI2 प्लस KCl और प्लस, और क्या बचा, हो गया बैलेंस हुआ, I2 बचा और 6 KCl और प्लस I2। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पर। चलो अब देखिए इसकी मॉलिक्युलरिटी बताइए आप। कहोगे सर ये भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिखाई पड़ रही है, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 6 और 2 7 8, कितना हो गया। इट मींस इसकी मॉलिक्युलरिटी तो 8 हो गई। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमने मॉलिक्युलरिटी के बेस में रिएक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन जो बहुत सिंपल है, इसको आप देख के इसकी मॉलिक्युलरिटी बता सकते हो, और बाकी क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो, बहुत बड़ी बड़ी दिखाई पड़ेगी आपको इस तरीके से। उसके नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीड देखो कितना है, 4 और 8। हो सकता है आगे कुछ रिएक्शन ऐसी भी मिल जाए इसमें और ज्यादा हो, जैसे चलो छोड़ो इतने बहुत है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या है, 2 टाइप की रिएक्शंस यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल है। तो अब मैं इनकी डेफिनेशन किस हिसाब से लिखूं, देखिए इसको तो आप लोग समझ जाओगे, इसमें तो कुछ नहीं करना, जो ऊपर रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी थी ना मॉलिक्युलरिटी की, वही चल जाएगी यहाँ पर। लेकिन जो ये वाली है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाली, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बच्चों और जानना पड़ेगा। कैसे जानना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। ये कहते हैं, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा है ना, कोई रिएक्शन जब मल्टीपल स्टेप में हो रही हो, है ना, कोई रिएक्शन जब मल्टीपल स्टेप में हो रही हो, तो उसका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हो। कहते हो कि सर पूरी रिएक्शन का जो रेट है इसी स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो वही बस उस रेट डिटरमिनिंग स्टेप के ही मॉलिक्युलरिटी को हम रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कंसीडर करने वाले हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो चलो इसके बारे में 1-2 लाइन लिख लीजिए आप। द रिएक्शन विच अकर्स इन 2 और मोर स्टेप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। मैं लिख देता हूं यहां पर, चलिए इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वरना टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, तो क्या लिखा हमने, द रिएक्शन विच अकर्स इन 2 और मोर देन 2 स्टेप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में परफॉर्म होती है। अब आप रिएक्शन देखो, आपको पता है स्टेप ऑफ कोर्स 2 स्टेप में रिएक्शन हुई है, 3 स्टेप में हुई है, बट जो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी होती है उसमें तो सारे स्टेप ऐड करके लिखे जाते हैं, है ना। तो क्या लिखा है, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ देयर बैलेंस्ड इक्वेशन,
है ना, क्योंकि रिएक्शन तो मल्टीपल स्टेप में हुई है, लेकिन हमने जो ओवरऑल रिएक्शन लिखी है वो तो पूरी बैलेंस करके फाइनल इक्वेशन लिखी जाती है। अब आप उसके रिएक्टिंग स्पीशीज को काउंट करके उसकी मॉलिक्युलरिटी को डिसाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा उसके डीप में आना पड़ेगा, उसकी डिटेलिंग देखनी पड़ेगी कि रिएक्शन कितने स्टेप्स में परफॉर्म हो रही है, उसके हिसाब से ही आपको उसकी मॉलिक्युलरिटी भी निकालनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं डेफिनेटली लिख देता हूं डेफिनेशन, या पहले समझ लीजिए। अब क्या होता है, जैसे सपोज एक रिएक्शन है, ए से बनता है बी, लेट अस सपोज ए से बनता है प्रोडक्ट पी, ठीक है। या देखो यह है 2A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट पी, ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखी हुई है। अब मैं कहता हूं कि ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप्स में होती है। कैसे होती है? स्टेप 1 इसका क्या होता है, पहले एक ए बी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एक इंटरमीडिएट ए बी बनाता है बच्चों। ए प्लस बी गिव्स इंटरमीडिएट ए बी। ये फाइनल स्टेप नहीं है, फाइनल खत्म नहीं हुई है रिएक्शन। अब जो इंटरमीडिएट ए बी है वो क्या करता है, दूसरे वाले ए से रिएक्ट करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट पी बनाता है। हो गए 2 स्टेप में रिएक्शन, है ना। और ये स्टेप इसका क्या है, स्लो, और ये क्या है, कंपैरेटिवली फास्ट। तो जो इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो कौन सा होगा, ऑफ कोर्स स्लो वाला होगा। आपको पता है कि सर जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग होता है। पूरी रिएक्शन का रेट उसी से निकाला जाता है, सही है। क्यों होता है ऐसा, अगर आपको नहीं समझ में आता मैं आपको समझा देता हूं। चलिए देखो मेरी बात समझिए। जैसे सपोज हमारे पास रिएक्शन है, इसी को मैं लिख देता हूं, जैसे ए से बनता है बी और बी से बनता है सी, ठीक है। 2 स्टेप में हो रही है। एक्चुअली में रिएक्शन आपकी डायरेक्ट क्या है, ए से सी है, बट 2 स्टेप में हो रही है। पहले ए से बी बनेगा, देन फिर बी से सी में कन्वर्जन होगा, है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ऑब्वियस रिएक्शन तो आपको ए से सी दिखाई पड़ रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट सी है, इंटरमीडिएट वगैरह कुछ बन रहे हैं तो वो बी है ना। तो क्या हो रहा है कि देखो देखो अब सपोज ये रिएक्शन, ये वाला स्टेप क्या है, स्लो है, और ये वाला स्टेप क्या है बच्चों, इसका फास्ट। अब मैं आपसे कह रहा हूं जब तक ए से बी नहीं बनेगा तब तक बी से सी बन सकता है क्या, नहीं। आप बी से सी कितना ही फास्ट कर लीजिए, कितना ही फास्ट कर लीजिए, लेकिन जब तक ए से बी नहीं बनेगा तो बी से सी बन पाएगा क्या, नहीं। तो ओवरऑल ए से सी जाने का जो रेट है वो कौन से स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले पे या इस वाले पे, यस। स्लो पे या फास्ट के कहोगे, सर स्लो पे कर रहा है, क्योंकि जब स्लो स्टेप से बी बनेगा देन बी से सी बनेगा ना। अब बी से सी चाहे कितने स्पीड से बनना हो, लेकिन जब बी ही नहीं मिलेगा तो सी बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो और वो क्या है, ए से बी बनेगा, वो बनेगा स्लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, पूरी रिएक्शन की जो स्पीड रेट है वो कौन किस पे डिसाइड कर रहा है, वो ए और बी वाले स्टेप में डिपेंड करता है, ए से बी जाने वाले में। क्लियर है, समझ में आई बात, नहीं आई मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। तो यही है इसका फंडा। अब आप इस वाली रिएक्शन को देखिए, है ना, ऐसे लिख रहा है, देखने को तो आपको लग रहा है कि सर ये है, इसकी मॉलिक्युलरिटी को मैं ऐसे जोड़ दूं, कैसे उसको 2 कर दो, ठीक है। लो इस तरीके से मान लो, ठीक है। तो आपको लगेगा देखिए कि सर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मॉलिक्युलरिटी निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन है। पहले स्टेप से ही क्या हो रहा है, स्लो स्टेप है, जो उससे इंटरमीडिएट बनना है, फिर इंटरमीडिएट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो इसके हिसाब से जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो स्लो स्टेप है, तो मॉलिक्युलरिटी भी यही डिसाइड करने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो लिख लीजिए एक लाइन, या मैं लिख देता हूं, देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, इसको नोट नहीं करना है बच्चों, ठीक है। साइड में से लिखना चाहते तो लिख लो। द ओवरऑल रेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देखिए बच्चों, अब देखिए तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, द ओवरऑल रेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज गवर्न बाय द रेट ऑफ अ स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप। जो आपको मैंने अभी चीज समझाई वही बात है, ठीक है। तो इसी को आप लोग क्या बोलते हो, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इसको मेंशन किया है। क्या समझ में आया? तो क्या है, जो ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप जो होता है रिएक्शन का, मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसके रेट पे डिपेंड करता है। वही बताता है कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, ये फास्ट होगी स्लो होगी, इसी को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। समझ में आया? अब देखिए नीचे क्या लिखा है डेफिनेशन, ये लिखा है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन द स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जो मल्टीपल स्टेप में होती है उसमें से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है जिसको आप रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप इसको बोलते हैं शॉर्ट में आरडीएस, जिसे कहते हैं ना ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड द एलिमेंट मॉलिक्युलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वही क्या करेगा, डिसाइड उसकी मॉलिक्युलरिटी को भी करेगा। यस, एग्जांपल के देखो, जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों मैंने पहले भी लिया था शायद, ये 2NO प्लस H2 और 2H2,
ठीक है, तो यहाँ क्या बनता है N2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। ठीक है, अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि सर इसकी तो मॉलिक्युलरिटी 4 हो जाएगी, पर आपको पता है 3 से ज्यादा तो लेना ही नहीं है। इट मींस ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और ये क्या हो रही है, दो पार्ट में यहां पर होने वाली है। अब दो पार्ट में कैसे होने वाली है, देखो पहले एक NOH2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है, एक NO को हम एक H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और यहां पर क्या बनता है हमारा H2O2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, H2O2 बनता है और प्लस N2 बनता है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए आपको दो लेने पड़ेंगे। अब ठीक हो गया, तो देखिए पहला स्टेप में 2NO एक H2 से रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं H2O2 प्लस N2, और यही स्टेप इसका क्या होता है बच्चों, स्लो होता है। समझ में आ रहा है। अब जो आपका इंटरमीडिएट बना है H2O2 वो दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, ये जो H2O2 है दूसरे H2 के साथ रिएक्ट करता है, एक H2 बचा है ना, तो H2O2 प्लस H2 gives ट्वाइस ऑफ H2O। ठीक है, बैलेंस भी हो गया। तो समझ में आया आपके, ये क्या है आपका फास्ट स्टेप है। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखी जाए तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, देखो यहां ध्यान से देखिएगा, 2NO प्लस 2H2, H2O2 H2O2 कैंसिल हो जाएंगे ना, 2NO और 2H2 हो जाएंगे, तो गिव्स N2 प्लस 2H2, वही ऊपर रिएक्शन आ जाएगी। जरूरत नहीं है लिखने की, बस आपको समझा रहा हूं मैं, ऐसा होता है। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, अब आपसे पूछा जाए भाई ये एलिमेंट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, अब इसकी मॉलिक्युलरिटी बताइए, तो क्या लिखा है डेफिनेशन में, कहता है जो स्लोएस्ट स्टेप होता है जो RDS होता है, क्या होता है बच्चों, RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है, उसी की मॉलिक्युलरिटी को ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कंसीडर किया जाता है। 2 + 1 गिव्स 3, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। बोलो समझ में आई बात, नहीं आई मुझे पहले बताओ आप लोग। तो मॉलिक्युलरिटी क्या है, सिंपल सी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उस पे जितने रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उसके नंबर्स के सम को क्या बोल देते हैं हम लोग, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब उसके हिसाब से दो टाइप की होती है, एक होती है कौन सी, बोलो, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री तो सिंपल वाली होती है, कॉम्प्लेक्स क्या होती है, जो मल्टीपल स्टेप में चलती है। तो कॉम्प्लेक्स वाली के साथ क्या दिक्कत है, आपको उसको मॉलिक्युलरिटी कंसीडर करना है जो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो मल्टीपल स्टेप में होती है। समझ में आई बात, नहीं आई? तो इसके हिसाब से आपको क्या हो जाती है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन को आपने सीख लिया। क्लियर है, बस हो गया, इतना ही काफी था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें भी हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग बच्चों के नोट्स बनाइए।